लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। इस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, उससे बचाना है। तानाशाही के खिलाफ जनता इकट्ठा हो रही है। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? Yatra, what really surprised me was the love and affection that people in this country have for each other. Peace-loving, affectionate, humble country. And a lot of what one sees in the media, the arrogance, the anger, the hatred, is just superficial. It's not real. You're watching Network Generation. NetGen. नेटवर्क जनरेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने ऑपोजिशन के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जाना था और इस वीडियो में हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को जानेंगे, स्वॉट एनालिसिस को ख़त्म करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपने अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट आवर यूट्यूब चैनल, लिंक हमने दे रखा होगा और आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए ताकि आप पूरे के पूरे सिस्टम को समझ पाए। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेटवर्क जनरेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन को दबाइए, आइकन को दबाइए और हमारी जो वेबसाइट है प्लीज़ विजिट दैट वेबसाइट। हमने आपको लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ विजिट दैट वेबसाइट ताकि आप आए दिन हम जो लेख लिखते हैं, हमारे जो लोग लेख लिखते हैं वो आप देख सके। हमारे लेख जो है वो पॉलिटिक्स, राजनीति, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस, इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों पर आधारित होती है। आप चाहे तो उस वेबसाइट पे खुद भी लेख लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट को। फॉर दैट हमने वेबसाइट में ही हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखा होगा, तो आप जाके वहाँ से हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को जान लेते हैं आगे। अच्छा, तो स्क्रीन्स पे आप इस समय अपने अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हो। तो हाँ, ये हम इसको आगे बढ़ाते हुए एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि वेलफेयर एंड ह्यूमन सिक्योरिटी बेस्ड कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी जो मैनिफेस्टो निकालना होता है इलेक्शंस के पहले। तो अब क्योंकि बहुत सारी पार्टीज है तो एग्रीमेंट में आना एक तो बहुत बड़ी एक टास्क है इन इटसेल्फ, पर आया जा सकता है। यहाँ पे मैंने वेलफेयर और ह्यूमन सिक्योरिटी मेंशन किया है। ह्यूमन सिक्योरिटी मतलब ये नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दो या बम धमाके से सिक्योरिटी, वो वाली नहीं। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है कि एक साधारण व्यक्ति को जीवन में क्या-क्या चाहिए, उसकी सिक्योरिटी होनी है। यानी खाना चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ चाहिए सर्वाइव करने के लिए। फिर ट्रीटमेंट चाहिए, घर रहने के लिए छत चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो उसको सिक्योर करने के लिए आप कुछ इनमें फीचर्स ऐड करो। वेलफेयर भी उसमें ऐड कर दो क्योंकि ये आपकी फोर्टे है, ये आपकी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है आपकी कि आप वेलफेयर ओरिएंटेड पार्टी रहे हैं, या आपके जो लेफ्ट पार्टीज़ है, फिर इवन टीएमसी टू सम एक्सटेंट इज़ वेलफेयर ओरिएंटेड। तो आप लाइए एक वेलफेयर ओरिएंटेड और ह्यूमन सिक्योरिटी बेस्ड कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और इससे आप क्या है कि वो जो व्यक्ति समूह है, मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास, जिनको फ़र्क पड़ता है पेट्रोल के प्राइसेज़ से, टोमेटो प्राइसेज़ यानी खाने के इससे, फिर हाउस होल्ड सेविंग्स कम हो जाना, ये सबसे जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, उनको आप डायरेक्टली एम्बिट पे ला सकते हो और उनको दिखा सकते हो कि ये डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलेगा अगर हमारी सरकार पावर में आती है। फिर यूनाइटेड एंड कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस। तो ऐसा नहीं है कि सामने वाली जो आपकी एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है, वो चैलेंजेस आप पे थ्रो नहीं करेगी, वो बिल्कुल चैलेंजेस थ्रो करेगी। यूसीसी आएगी, काशी विश्वनाथ आएगी। अभी तक तो खैर अच्छे से हैंडल किया है। इस तरह से और भी चैलेंजेस आएंगी। आपको यूनाइटेड होके उनको रिस्पॉन्ड करना है क्योंकि आप में बहुत तरीके के पार्टीज है। ये तो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इज अ स्ट्रेंथ, ये एक शक्ति है, साथ में फॉल्ट लाइन्स भी बहुत होती है। तो आपको इस चैलेंज को ओवरकम करना होगा और एकदम माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे ओवरकम करना होगा। ऐसा नहीं कि लीडर्स एक साथ अच्छी-अच्छी चीज़ें बोले, नहीं। स्पोक्स पर्सन्स हो, फिर लोकल पार्टी पीपल हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो भी अपने भाषा को अपने कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें, क्योंकि आईटी सेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी भी कुछ इश्यू को उठा के कुछ भी किया जा सकता है। फिर आपके पास साढ़े 2.5 पार्लियामेंट सेशन है क्योंकि एक और विंटर में आएगा, उसके बाद एक सेशन और आएगा इलेक्शन के पहले। इनमें आपको पार्टिसिपेट करना है
और सस्पेंड हो एमपीज या जो भी हो, आपको अच्छे से इसको इस्तेमाल करना है। ये आप गवर्नमेंट को घेरने के लिए करिए, क्योंकि ऑन द माइक तो झूठ नहीं बोल सकते हैं, या फिर इट्स नॉट एन इलेक्शन रैली कि कुछ भी बोल के चले जाए, फिर वो मीडिया स्क्रूटनी में आएगी, बाकी तो कुछ नहीं होता है। तो इसको आप यूज करिए। अब फिर आइए आपकी डिलीवरिंग एंड एडवर्टाइजिंग इलेक्शन प्रोमिसेस एट द स्टेट लेवल। कर्नाटका में आपने प्रोमिसेस किए, वेरी गुड। फिर टीएमसी ने इन्होंने प्रोमिसेस किए थे वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में, फिर डीएमके की थी। तो इस तरीके से जो भी आपने प्रोमिसेस किए, उनको आप डिलीवर करिए और करके उनको एडवर्टाइज करिए। ये गुजरात मॉडल वाला जो था 2014 के पहले, ये वही आपका काम करेगी। और आप कर भी सकते हो कि क्योंकि लाइक यू हैव मेनी स्टेट्स राइट नाउ, आपके हाथ में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो आप एक बहुत अच्छा सा एक पैकेज बना सकते हो। इट्स लाइक एन एडवर्टाइजमेंट पैकेज। उसके बाद यूजिंग इंटरनल रिफ्ट्स विद इन द बीजेपी, स्पेशली इन यूपी एंड हिमाचल। अब मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाता कि यूपी में और हिमाचल में क्या रिफ्ट्स है, ये आप लोग बहुत बेहतर समझते हो, आप डिटेल्स में आप देखोगे तो जान सकते हो। बट मेरा यहाँ से तात्पर्य ये है कि जो इंटरनल रिफ्ट्स होते हैं बीजेपी में, इंटर पार्टी जो इंट्रा पार्टी जो रिफ्ट्स होती है, लीडरशिप लेवल पे कंपटीशन होती है, आप उसको आप यूज कर सकते हो। एंड इससे ऐसा नहीं कि आप पार्टी तोड़ पाओगे, बट मे बी आप इलेक्शन में आप जो परफॉर्मेंस वो अदरवाइज करते हैं, उससे आप नीचे लेके आ सकते हो। अब मणिपुर में आप मेडिएशन करिए। ये एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट आपको सुझाव है कि नंबर 6 में मैंने लिखा सॉल्यूशन एज अ मेडिएटर इन मणिपुर। आप प्रोवाइड करिए सॉल्यूशन। अब जस्ट डोंट कंप्लेन इन द पार्लियामेंट एंड से दैट कि आपने भारत माता का हत्या किया है। दैट इज इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट, बट कैमरा तो घुमा दिया ना उन्होंने। तो आप मणिपुर में जाइए, आप मीडिएट करिए, आप दिखाइए, आप अपनी क्षमता को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। वहां पे आप गवर्नमेंट को इजीली घेर सकते हो कि आप कुछ नहीं कर पाए, हमने कर दिखाया है। तो आप कर सकते हो, यू कैन ऑर्गेनाइज समथिंग लाइक दैट। फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन टियर 2 G20 इवेंट्स। देखिए इस साल में बहुत सारी G20 इवेंट्स होने वाली है, गवर्नमेंट और टियर 2 तो होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप टियर 2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए। थिंक टैंक्स वगैरह इनको कांटेक्ट कीजिए, आप कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। और वहां पे जाके आप देश की बातें करिए। इफ राहुल गांधी इज टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही हैज टू बी शोन एज द प्रॉपर कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन। यू कैन नॉट बी अ रेवोल्यूशनरी एंड देन थिंक दैट कि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वहां पे आप भारत के प्रतिनिधित्व कर सकते हो, वो आपको दिखाना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट ओनली राहुल गांधी, आपके पास कर्तावन नेता है, शशि थरूर है, खड़गे साहब है, कपिल सिब्बल साहब है, सिंघवी साहब है। ये तो कांग्रेस की मैं बोल रहा हूँ, आप बाकी त्रिवेदी जी टीएमसी से हैं, ये सारे लोग हैं। आप इनका इस्तेमाल करिए। इनकी जो बोलने का जो इन पे इनकी जो स्पीच पे जो ग्रिप है, ये जो बोल सकते हैं अच्छा इंटरनेशनल स्टेजेस पे, प्लीज यूज इट। फिर बाकी मैंने अवेलेबल इंटरनेशनल स्टेजेस, ये मतलब मैं बाहर, क्योंकि G20 इंडिया में होगी, तो ये जो बाहर जो जाके राहुल गांधी या फिर अदर कांग्रेस लीडर्स बोलते हैं, आप उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि देखिए, बाहर जाके आप कंप्लेन मत करिए कि आके इंडिया में हेल्प करिए एंड लाइक इंडिया में बहुत हाल खराब है, ऐसे नेगेटिविटी मत फैलाइए। आप वो पॉजिटिव इमेज जो आप लेके आओगे, आप उसके बारे में बात करिए। वहां पर सटली जो नेगेटिविटी है, वो आप प्लेस कर सकते हो। ये आप कर भी रहे हो, बट मैं चाहता हूँ कि और एग्रेसिवली आप इसको अप्रोच करें। तो इसके साथ हमने अपॉर्चुनिटीज कंप्लीट कर ली है। आगे बढ़ते हुए हम थ्रेड्स को देखेंगे। एंड लेट्स गो अहेड एंड मूव ऑन टू डूइंग द थ्रेड्स। सो स्क्रीन्स पे आपके इस समय थ्रेड्स विजिबल है। और अगर आपको लग रहा हो कि थ्रेड्स जो है वो तो काफी वीकनेसेस के से सिमिलरिटी रखती है, तो स्वॉट एनालिसिस ऐसे ही होती है। अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ्स काफी कोरिलेटेड होते हैं, और वीकनेसेस और थ्रेड्स भी काफी कोरिलेटेड होते हैं। तो आइए थ्रेड्स को हम डिटेल्स में समझते हैं। पहले तो ना इंटरनल पॉलिटिकल कंपटीशन, इसको ना मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। आप ये वेस्ट बंगाल में देखिए। वेस्ट बंगाल में ट्रेडिशनल जो राइवल्स हैं वो लेफ्ट हैं और टीएमसी हैं। हालांकि बीजेपी इस समय हाउस में, असेंबली में मेन ऑपोजिशन है, पर आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली बंगाल हमेशा लेफ्ट को अपने पास रखेगा।
लेफ्ट आइडियोलॉजी कैन नेवर गो फ्रॉम बंगाल। ओके, तो ये एक इंटरनल पॉलिटिकल कंपटीशन है, तो ये खा सकती है, खोखला कर सकती है आपके पूरे अटेम्प्ट को। ऐसे और भी हैं, महाराष्ट्र में है। तो यू हैव टू टेक केयर कि आप इसको आप अच्छे से मैनेज कर पाए, इलेक्शन तक तो एटलीस्ट कर ले। आप लेके आइए ना गवर्नमेंट को, बीजेपी को माइनॉरिटी में, फिर आप देखिए आपको जो करना है अपने अपने आप के साथ वो कर सकते हैं। फिर आइडियोलॉजिकल डाइवर्जेंसेस, ये मैनिफेस्टो बनाने में, कैंपेनिंग में, ये सब में बहुत प्रॉब्लम करेंगी, बट इसको अगेन लाइक यू कैन हैंडल इट। बट ये एक बहुत बड़ी इशू है कि आपका विचारधारा एक तरफ लेफ्ट है, दूसरी तरफ शिवसेना है, तो कौन बनेगा, कौन हु विल कॉम्प्रोमाइज, शिवसेना करेगी कि लेफ्ट करेगी। सिमिलरली आप लीडरशिप नॉट क्लियरली डिफाइंड एंड एक्सेप्टेड, हालांकि ये अभी दिख तो रहा है कि राहुल गांधी को सब लोग इनडायरेक्टली मान चुके हैं एज द लीडर, बट ये प्रॉब्लम जो पिछली बार हुआ था कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और जिसका आईटी सेल ने, बीजेपी ने भरपूर इस्तेमाल किया था और मजाक उड़ाया था, ये फिर से नहीं होना चाहिए। इस बार यू शुड बी वेरी श्योर कि आपकी गवर्नमेंट कौन लीड करेगी, अगर बनी तो। बनना बहुत मुश्किल है बाय द वे। फिर रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप फंड्स लेके आएंगे, फिर कैंपेनिंग के लिए जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो राइवल्स भी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी पे हो सकते हैं और होंगे, तो आप कैसे फंड्स को, रिसर्च रिसोर्सेस को, कार्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सीट्स कैसे शेयर करेंगे, ये सब एक बहुत बड़ी रोल प्ले करेगी। और आपको ये बहुत अच्छे से संभालना है, माइक्रो मैनेजमेंट करना है। मुझे लगता है कि इन सबको आप यू नो वैल्यू फ्री अप्रोच से, यानी कि आइडिया, आइडियोलॉजी, मुझे क्या करना है, ये सब चीजें छोड़ के आपका टारगेट क्या है, आप उसको अचीव करने के लिए आप कर सकते हो वो अप्रोच से, तो मुझे लगता है कि आसानी से हो जाएगा, अचीव तो कर पाओगे। फिर कीपिंग द टीम टुगेदर, अगेन वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि पोचिंग होती है, ऑपरेशन लोटस होती है, फिर कौन कब बुरा मान के चला जाए, हाँ, और फिर स्टेट इलेक्शंस के लिए लोकली प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, जो सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे इफेक्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपकी मैंने अपॉर्चुनिटीज पे लिखा था, यही आपकी वीकनेस भी बन सकती है, क्योंकि इतने सारे डिसएग्रीमेंट्स में कहीं आप एक घटिया सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या फिर जैसे तैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर आप लेके आए, तो आई एम सॉरी दैट विल बी नो ऑफ नो यूज, क्योंकि उब चुकी है आवाम ये सारी चीजें सुन के, ऊपर ऊपर की बातें सुन के। तो आप एक ऐसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके आइए जो एक्चुअली में एक कॉमन मैन, कॉमन ह्यूमन, जो भी आप कहे, जेंडर न्यूट्रल रखना है, तो वो उसको अपने आप से कोरिलेट कर पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगी, और सीट शेयरिंग फॉर्मूला के हिसाब से आप में गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये सब आपको पहले से मतलब अभी से करके रखना है, ताकि बाद में जाके इसको आप लास्ट मोमेंट में वो एग्जाम की तैयारी, वो वाला हाल ना हो। फिर पोस्ट पोल पोचिंग चैलेंजेस, मान लीजिए ये एक आइडियल केस है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि इलेक्शन के आखिर में आप देखते हो कि बीजेपी हैज रिसीव्ड वोट्स अराउंड 220 में आई उसकी सीट्स, 40-50 पार्टीज चाहिए, आई मीन सीट्स चाहिए, तो मैसिव पोचिंग हो सकती है, उन्होंने किया भी है, और ये सब तो होता रहता है, सब लोग करते हैं, जिसके पास रिसोर्सेज होती है, फाइनेंशियल पावर होती है, वो करते हैं। तो आपको समझना है कि आप इसको कैसे हैंडल करोगे, हाउ वुड यू डू इट, रिसोर्ट पॉलिटिक्स करके या फिर कुछ और करके। तो इसी के साथ स्वॉट एनालिसिस हमारी खत्म होती है। स्ट्रेंथ वीकनेस हमने पिछली वीडियो में किया था, इस वीडियो में हमने अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स किया है। आशा करता हूं कि आपको ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी, और राजनीति को शिक्षा के तौर के तर्ज पे समझना और समझाना, ये हमारी नेटवर्क जनरेशन की प्रयास हमेशा रहेगी। आई होप कि आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, क्योंकि प्राइम टाइम में या फिर दूसरे यूट्यूब चैनल्स में आपको ऊंची आवाजों में एनिमेटेड तरीके से बहुत लोग बहुत कुछ तो कहेंगे, बट इस तरह से बैठ के शिक्षा के तर्ज पे राजनीति को समझाना, ये आपको एक यूनिवर्सिटी में बैचलर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे ही मिलेगा। उसी को हम थोड़ा सा टोन डाउन करके आपके सामने समक्ष लेके आ रहे हैं। I hope you like our presentation. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो जल्दी आएगा। धन्यवाद।